नमस्कार, मैं नेहा द फैक्टाई में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं लोगों के क्या विचार हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। उनके बीच चलकर आज हम जानते हैं उनके विचार। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम वंदना है। वंदना। तो आप क्या करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं। कितने टाइम से जुड़ी हुई हैं आप गुरुजी से? 2014 से? मैं लगभग बहुत साल हो गए। मैं बिल्कुल अपनी बेटी जितनी ही थी तब से ही जुड़ी हुई हूँ। 5 साल की थी शायद मैं। 5 साल से आप जुड़े हुए हैं। इतना लंबे टाइम से आप जुड़े हुए हैं वहाँ से, तो आपको क्या मिला वहाँ पे इतने टाइम से जुड़े हुए? हाँ, सब कुछ ही मिला जी। मैंने तो स्टडी भी वहाँ की हुई है, 1-2 अपनी मैंने वहीं से ही, और मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। बहुत कुछ गेन किया है वहाँ से, बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। वहाँ कहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए एलिगेशंस लगे कि वहाँ हॉस्टल्स में सेफ्टी नहीं है गर्ल्स की, और आप कह रही हैं कि आप वहीं पर स्टडी करिए आपने, तो आप क्या कहना चाहेंगे गर्ल्स की स्टडी के लिए वहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। असल में जो बीच में होते हैं उसे ही ज़्यादा नॉलेज होती है। मैं गर्ल्स हॉस्टल में ही पढ़ी हुई हूँ। मैंने अपनी +1 और +2 मैंने वहीं से किया, और मैं हॉस्टल में ही थी। हॉस्टल में आप समझती हो कि फुल डे हम लोग वहीं हैं, तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो आप इतने लंबे टाइम से जुड़े हैं, आपने वहीं स्टडी की है, तो आपको क्या शिक्षा क्या मिलती है? आपने क्या वहाँ से गेन किया? क्या टीचिंग्स आपको मिलती हैं? क्या गाइडेंस मिली आपको वहाँ से? सबसे बड़ा तो यही है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा मत करो। और हम पिताजी ने हमेशा यही सिखाया कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। उससे भी वो आपकी रूह की सच्ची शक्ति है, अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो। सोसाइटी के लिए आप क्या सोचते हैं? गुरुजी का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए? आई थिंक मुझे लगता है कि जो कुछ भी शुरू होता है, कोई भी आप दुनिया में देखते हो कुछ भी शुरू होता है, वो आई थिंक पिताजी ने ही शुरू किया होगा। चाहे ह्यूमैनिटी को लेकर देख लो, सफाई अभियान को लेकर देख लो, वैश्यवृत्ति को लेकर देख लो। जो भी फर्स्ट स्टेप अगर हम कहें इंडिया में, चाहे कोई माने चाहे ना माने इस बात को, हमें पता है, हम बीच में रहे हैं, पिताजी ने ही स्टार्ट किया आई थिंक। तो इतने वेलफेयर वर्क्स चल रहे हैं, आप वहाँ पे आप स्टडी करिए, तो क्या आप भी वो वेलफेयर वर्क्स करते हैं? यस, ऑफ कोर्स। जैसे कि ट्री प्लांटेशन हमारे लिए बहुत इजी है और हमें करना भी चाहिए। इवन मान लो अगर किसी का बर्थडे आता है तब तो हम कम से कम एक पेड़ लगा ही सकते हैं। और भी बहुत सारे सफाई अभियान, अपने आसपास की सफाई तो हम रख ही सकते हैं। और भी बहुत सारे वेलफेयर, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं हम रेगुलरली, जो बहुत ईजी है। ऐसे छोटे छोटे स्टेप हम रेगुलरली कर सकते हैं। तो आप क्या चाहती हैं, गुरुजी को वापस आना चाहिए? ऑफ कोर्स, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। अगर गुरुजी वापस आते हैं तो उनके आने के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे? उन्होंने जो चेंजेस करने थे वो अपने जब वो हैं यही हैं, वो कहीं गए ही नहीं हैं। जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो कहीं नहीं गए हैं। ये लोगों ने फैलाया हुआ है कि वो चले गए हैं, वो गए कहीं नहीं है, वो हमारे बीच में ही है। क्योंकि जो वो हमें सिखा के गए हैं वो तो हमारे पास ही छोड़ के गए ना, अपने साथ थोड़ा ना लेकर चले गए। अगर हमें कुछ वेलबींग करनी है, वेलफेयर वर्क करने हैं, तो वो तो हमें पहले ही सिखा कर गए हैं। लेकिन जब वो आएंगे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी डेरे में कोई जगह भी होगी पैर रखने के लिए। तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगी कि गुरुजी को आना चाहिए? आप कैसे उनको कहना चाहेंगे कि गुरुजी आए? अ, अब गवर्नमेंट है, उससे तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ उन्होंने प्रूफ इकट्ठे किए हैं, जो भी हैं जिस हिसाब से भी। लेकिन हमने तो ऐसा बीच में रहकर भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। एक जिसने केस फाइल किया उसकी शक्ल तक नहीं देखी गई है, और जो चिट्ठी थी एक गुमनाम चिट्ठी थी। उस बेस पर ऐसे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, जबकि जो उसके अदर हैंड साइड इतने जो लोग कह रहे हैं कि हम बीच में हैं, हम फुल टाइम वहाँ रहते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है, तो वो चीज़ कभी सामने ही नहीं आती है। वो भी तो आनी चाहिए ना फिर बराबर। वो क्यों नहीं आती? इट मीन्स कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है संगत से भी फिर।